कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। आंखें बंद कर लें। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दे। आसपास के वातावरण से स्वयं को भिन्न कर लें। बाहर घट रही किसी घटना में अपना कोई वास्ता नहीं। हे जीवात्मन, पूरे संसार में अपने को संसार से जुदा जान। मनुष्य की इस काया में आप जीवात्मा हैं, आप एक यात्री हैं। अनंत की यात्रा करते हुए वर्तमान के इस देह में आ गए। और लंबे समय से मां की गर्भ से जन्म लेते हुए पूरी बाल्य अवस्था, पूरी युवा अवस्था और आज दिन तक स्वयं को देह मानकर सबसे बड़ी भूल की है। स्वयं को देह माना, देह से जुड़े संबंधों को महत्व दिया, देह को सुख सुविधाएं देने का हर संभव असंभव यत्न किया, देह का चिंतन किया। हर समय पुद्गल 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 के चिंतन चलते रहे। मैं कहां जाऊं, मैं कैसे सुखी हूं, कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो। ये मेरे हैं, ये पराए हैं, ये मेरे अनुकूल चलते हैं, ये प्रतिकूल चलते हैं। ऐसे चिंतन करते करते कितना समय बीत गया। ये भव भी बीता और पूर्व के वो समस्त भव इसी चिंतन में बीत गए। भले नरक में नारकी का देह था या तिर्यंच भव था, भले मनुष्य की देह पाई या देव देह पाई। कभी भरत में जन्म लिया, कभी ऐरावत में लिया, कभी महाविदेह में लिया, कभी एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में देह धारण किया। हर समय यही मिथ्यात्व के चिंतन चलते रहे। हे आत्मन, अब समय है मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने का। मिथ्यात्व यानी स्वयं को देह मानना। जो स्वयं को देह मानते हैं, इसका अभिप्राय है वो असत्य में जी रहे हैं, क्योंकि देह आप नहीं है। देह आपका शाश्वत निवास स्थान नहीं है। देह में आज आप हैं। आयुष कर्म जब तक है तब तक आप इस देह में हैं। देह जीव नहीं और जीव देह नहीं, दोनों साथ में है पर जुदा है। इन्हें जुदा जानना ही सम्यक्त्व है। हे आत्मन, आज तक देह और आत्मा दोनों को एक माना। अब भेद कर दो। देह जुदा है और इसमें रहने वाले आप जीवात्मा जुदा हैं। आप आत्मा हैं।
मिथ्यात्व से जुड़े जितने परिचय बनाए, आज उसे गौण कर दो, बसरा दो। अनंत जीवों में आपका अपना अस्तित्व है, आपकी अपनी यात्रा है। अब इस 3.5 हाथ की काया में निराकार तत्व को जानो, उसे महत्व दो। संभव है साधना के अंतर्गत विचार आएंगे, संभव है किसी अंगोपांग में पीड़ा होगी, संभव है वातावरण की प्रतिकूलता हो। चाहे जो हो, ये समय आप जीव का है। आप अपने आप में बने रहें। अपने में स्थित रहने के लिए, भूत और भविष्य को छोड़ने के लिए, वर्तमान में बने रहने के लिए आप आते जाते श्वास प्रश्वास को देख सकते हैं। आप सोहम की ध्वनि का आलंबन ले सकते हैं और आप उपयोग लगाकर जड़ चेतन का भेद कर सकते हैं। आप कोई उपयोग लगाएं, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, कुछ समय तक उपयोग लगेगा, तत्पश्चात आप शांत हो जाएंगे। वही शांत शून्य स्थिति तक पहुंचना है। प्रारंभिक स्थिति में ये अवस्था कुछ समय की होगी। जैसे जैसे पुद्गल की पकड़ छूटती जाएगी, जैसे जैसे आपकी श्रद्धा परिपक्व होगी कि मैं जीवात्मा हूं, वैसे वैसे आपकी ध्यान की अनंतर गहराइयों का यानी शांत शून्य स्थिति का समय बढ़ने लगेगा। हे जीवात्मन, इतना ध्यान रहे, इस प्रयोग के अंतर्गत आप किसी पुद्गल का होकर विचार नहीं करेंगे। जो देखा, जो सुना, जो पढ़ा, जो कहा, सब छोड़ दो। जहां पुद्गल के विचार छूट जाएंगे, वहां अक्रिय स्थिति आएगी, वो ध्यान है। गहरे प्रवेश करें। किसी पुद्गल का चिंतन नहीं। जहां पुद्गल का चिंतन चल पड़ा, वहां ध्यान खंडित हो गया। पुद्गल का विचार आए तो जीव उससे जुड़े नहीं। आप निराकार हैं, आप अपने आप में बने रहें। जीव, तेरे पास तेरा कुछ नहीं जिसका तू चिंतन करे। पुद्गल का चिंतन करना यानी समय व्यर्थ गंवाना है। अपने आप में, अपने निराकार में बने रहो। आप में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन है। आप में सिद्ध होने का सामर्थ्य है। जहां अपने में स्थित हो जाओगे, भीतर का सुख अनुभव में आएगा। जहां जीव ये समझ ले कि वो अकेला है, उसका संसार में कुछ नहीं,
संसार में पड़े अनंत पुद्गलों में कोई पुद्गल उसे सुख नहीं दे सकता। वहाँ सम्यक्त्व में प्रवेश कर लेता है, वहाँ ध्यान की अनंतर गहराइयों में उतर पाता है, वहाँ भीतर का सुख अनुभव में आने लगता है। वहाँ आर्त रौद्र ध्यान छूटने लगता है। और गहरे, जहाँ कुछ मन के अनुकूल नहीं, जहाँ इंद्रियों का कोई सुखद विषय नहीं, वहाँ भी जीव में अनंत सुख है। जैसे जैसे ये सुख का अनुभव बढ़ता चला जाएगा, पुद्गलों की आसक्ति छूटने लगेगी, अध्यात्म की गहराई आएगी, धर्म में जीव अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाएगा। वो स्थिति आए जहाँ कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी का होना नहीं, किसी से शिकायत नहीं, कुछ पाना नहीं, अक्रिय रहना है। जिसने अपने आप को जान लिया, उसने तीन लोक को जान लिया। जिसने अपने को नहीं जाना, वो मात्र देह देखेगा, बाह्य व्यक्तित्व देखेगा। उसके कर्म के बंधन रुकेंगे नहीं। कर्म के बंधन रोकने हैं और यात्रा में जीव आगे बढ़ना है। तो अपने को जानना अनिवार्य है। जो मैं हूँ वो सब में समाया है। सारे भेद मिटाकर सबको अभेद दृष्टि से देखो। तुम्हारी शिकायतें समाप्त होंगी, प्रतिक्रिया समाप्त होगी। कोई क्रोध करे तो उसमें भी मेरे समान जीवात्मा है। क्रोध उसकी वृत्ति हो सकती है, परंतु जीवात्मा वही है। किसी में अहम भरा पड़ा हो तो ये कर्म उस पर हावी हुआ है, परंतु जीव वही है जो मैं हूँ। कोई माया कर रहा हो, असत्य बोलता हो, वो भी घृणा का पात्र नहीं। जीवात्मा वही है। कोई लोभ करे, राग या द्वेष करे, किसी में वासना हो, सब में मेरे समान अष्ट गुणों से युक्त जीव है। अरहंतों में, सिद्धों में, आचार्य उपाध्याय, साधु साध्वी में, सब में एक समान जीव है। परिचित में, अपरिचित में, देवी देवताओं में, वनस्पति में, पशु पक्षियों में, आप में, हम में, हम सब में एक समान जीव है। जब जीव जीव का चिंतन करेगा, बाकी सब चिंतन छूट जाएंगे। हे जीवात्मन, दिवस भर जड़ चेतन के भेद को जीने का प्रयास करना।
अपने आप में बने रहने का प्रयास करना और कुछ समय ऐसा जीना जहां किसी पुद्गल का कोई चिंतन न चले, यानी अक्रिय होकर, निर्विचार होकर शांत शून्य स्थिति को प्राप्त करना। तुम्हें अनंत सुख मिलेगा। हे आत्मन, इस प्रकार वीतराग पथ पर आगे बढ़ा जाएगा। फिर निर्णय आपका है, श्वासें आपकी है, दृष्टि आपकी है, अंतिम निर्णय आपका है। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर लें, धीरे धीरे छोड़ते, दोनों हाथों को अपनी आंखों पर कोमल सा स्पर्श। जब भी लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अवज्जायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।